हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के टेस्ट स्टडी मैथ क्लास में। दोस्तों आज हम एलसीएम एचसीएफ का एक और नया टाइप लेके आए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो आज हम टाइप बताने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए ज़्यादातर खास करके रेलवे में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एक या दो क्वेश्चन इस टाइप से आपको मिल जाएगा। माथा खराब कर देता है, समझ ही नहीं आता क्या करे ना करे, जो मन है वही करने लग जाता है ऐसे क्वेश्चन को। तो इसका कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, तो पहले इसका कुछ हम कंसेप्ट दे देते हैं और एग्जाम्पल लेके हम समझा देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या रहेगा, जैसे में मान लेते 3 को या 4 को संख्या रहेगा। एलसीएम पहले एलसीएम वाला बता रहा है, 3 को 4 को संख्या रहेगा। उसमें क्या आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो मान लेते हैं। बेसिक पहले बता देते हैं। जैसे में कोई संख्या है, एगो 12 है, ठीक है, एगो 12 ले लिए, वो 15 ले लिए, वो 20 ले लिए, ठीक है, 20 ले लिए। अब क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, ताकि इस तीनों से हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल बच जाए 4। शेषफल कितना बच जाए, 4 बच जाए। इससे ही भाग देंगे तो 4 बचना चाहिए, इसे ही भाग देंगे तो शेषफल 4 बचना चाहिए, इससे ही भाग देंगे तो शेषफल 4 बचना चाहिए। तो संख्या कौन सा है, उस संख्या आपको मालूम करना होगा। तो संख्या कौन सा है, तो आप संख्या जब निकालना होगा तो आप क्या करते हैं, इस तीनों का एलसीएम आप निकाल दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब जब इसका एलसीएम हमेशा ऐसा कुछ जब भी पूछेगा ना, तब हमेशा एलसीएम निकाले। पूछेगा वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो इस तीनों से भाग लगाएंगे तो शेषफल कुछ और सामान बच जाता है। 4 यहाँ बच रहा है तो 4 बचेगा, या बोल देगा 3 बचेगा, 6 बचेगा, कुछ वो बोल देगा। जैसे में तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जितना वो संख्या रहेगा, 3 को संख्या या 4 को, तो उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा। और जितना शेषफल बचता है, शेषफल कितना बचना है, 4 बचाना है, तो लास्ट में 4 को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो वही संख्या कौन सा है, 64 है। 64 है ना, जो 12 पंचे 60, 4 शेषफल बच जाएगा। 15 चौका 60, 4 शेषफल बच जाएगा। 20 तिहाई 60, 4 शेषफल बच जाएगा। हमेशा शेषफल को आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो वही इस टाइप का कुछ जब भी पूछेगा ना, तो इसका हम बेसिक पहले थ्योरी बता देते। क्या रहेगा कि 3 को 4 को संख्या रहेगा, तो आपको नंबर छोटी से छोटी संख्या कौन सा है, वो नंबर आपको नंबर्स मालूम करना होगा। तो क्या कीजिएगा, आप सब क्या कीजिएगा, जब उस संख्या मान लेते हैं एक्स वाई जेड, कोई संख्या है एक्स वाई जेड, 3 को संख्या 4 को कै गो रहेगा, हम 3 को लेके बता रहे हैं। एक्स वाई जेड रहेगा, तो उसका आप सबसे पहले क्या निकालने जाइएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा। यानी संख्या रहेगा तो एक्स, उसका क्या निकालिएगा, एक्स, एलसीएम किसका निकालिएगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई और जेड का आप क्या निकाल दीजिएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा। उसके बाद क्या शेषफल, प्रत्येक स्थिति में शेषफल मान लेते कुछ आर बच जाता होगा, तो आर लास्ट में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जब निकालने के बाद लास्ट में शेषफल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। बताइए कंसेप्ट आया समझ में कि नहीं, ये कंसेप्ट आ गया कि इस टाइप कुछ जब भी पूछेगा आपसे सवाल आप बना सकते हैं। जैसे मैं गोल ले लेते हैं, यहाँ पर 8 ले लिए, ठीक है, 12 ले लिए, 36 ले लिए, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम ना हम बोले कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इस तीनों से हम भाग लगाएंगे, तीनों से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बच जाए। प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच जाए, 6 बच जाए। तो संख्या कौन सा है, संख्या आपको मालूम करना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेता है। एलसीएम निकालने जा रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए शुरू में बता दिए, वो एलसीएम क्या हमेशा कैसे एलसीएम नहीं निकालना था। देखिए 12 इसी का 36 का पहाड़ा में और 12 की पहाड़ा में 36 आता है, तो 12 को आप छोड़ दीजिए। अब सिर्फ एलसीएम किसका निकालिएगा, इसका 8 और 36 का एलसीएम निकाल लिए। तो 8 और 36 में से जिसमें 4 कॉमन आ रहा था, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 जब हम कॉमन, तो पहले कॉमन ले लेते, इसमें तो 2 बच गया हुआ है, और इसमें 4 नमा बचा हुआ है, यानी 9 इसमें क्या बच गया, गुना कर देते हैं। तो यही क्या होगा, एलसीएम आ गया है। अब प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा था, शेषफल हमेशा रिमाइंडर कितना बचा होता, 6 बच रहा होता। तो लास्ट में इसका करेंगे यूज, जैसे में 4 2 ना 8 हो गया, 9 8 72 हो जाएगा, 72 ही हो गया। अब प्रत्येक स्थिति में शेषफल हमको 6 लाना है, तो ये अभी फिलहाल में सब काट रहा है, इसको सब इसको काट देता है। तो शेषफल 6 लाना है, तो 6 लास्ट में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो वही हो गया कितना, 78 आपका आंसर हो जाएगा। वो संख्या कौन सा है, तो संख्या कौन सा है, 78 है।
कि जो इससे भाग देते 6 बच जाएगा, इससे भाग देंगे 6 बचेगा, इससे भाग देंगे तो शेषफल 6 बच जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक और टाइप हम बता रहे हैं, इसी में प्रत्येक स्थिति में शेषफल यहाँ पे बोला था 6, वहाँ पर दे देगा शेषफल अलग अलग। जब शेषफल अलग अलग रहेगा तो उस क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप बनाइएगा। यहाँ पर तो शेषफल समान आ रहा था, ठीक है, तो शेषफलों को क्या करते, लास्ट में जोड़ देते। एलसीएम पहले सब संख्या के निकाल लेते थे और लास्ट में उसका हम जोड़ देते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या रहेगा कि 3 को 4 को संख्या दे देगा, कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिएगा, तो इससे भाग देते शेषफल इतना बच जाता है, इससे भाग देते शेषफल इतना बच जाता है। पूछेगा तो उन नंबर आपको मालूम करना है, उन नंबर्स क्या करना है, मालूम करना है। तो संख्या का जब निकालना रहेगा तो वैसे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जैसे मैं 3 को संख्या वो दे देगा, 3 को संख्या ना, 3 या 3 से अधिक संख्या वो दे देगा। जैसे मैं एक्स वाई हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर बता देते हैं, अभी एग्जाम्पल लेकर बताएंगे, अभी थ्योरी बता देते हैं कि एक्स वाई जेड 3 को संख्या दे देगा। आपसे पूछेगा वो छोटे से छोटी संख्या कौन सी है जो इससे भाग देते थे शेषफल। ये तो भाजक है ना, शेषफल ही है, ये भाजक है, यानी भाजक के मतलब भाग दे रहे थे, भाजक ही क्या है, भाजक भाग देते हैं, ये भाजक है। नहीं दिख रहा होगा, बड़ा लिख देता है, इसको हटाइए, इसको बाद में भी यूज हम करेंगे। ये क्या है, ये भाजक है, ठीक है, भाजक का मतलब जिसे भाग ना देते हैं, ये भाजक है। और इस शेषफल इतना इतना बच जाता है, शेषफल, शेषफल मान लेते हैं, इससे भाग दे रहे थे ए बच रहा था, इससे भाग दे रहे थे तो बी बच रहा था, इससे भाग दे रहा था, शेषफल कितना बच जाता है, सी बच रहा था, ठीक है। तो उस संख्या जब मालूम करना होगा तो पहले इसका देखिएगा अंतर को बराबर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अंतर निकाल रहा है, यहाँ पर अंतर निकाल लेते हैं x माइनस ए, और यहाँ पर अंतर निकालिएगा तो y माइनस बी, और यहाँ पर अंतर निकालिएगा तो z माइनस सी। अगर अंतर देख लिए कि भाजक और शेषफल का, भाजक और शेषफल का अंतर अगर कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, कांस्टेंट यानी सेम आ रहा है, सेम कहिए यानी सेम समान संख्या वो आ रहा है, या उसी को हम कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट आ रहा है, तो हमेशा आप क्या कीजिएगा, जब एलसीएम निकालना होगा उस तीनों संख्या क्या, अभी 3 को है तो तीनों का संख्या निकालना होगा, संख्या मालूम करना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा एलसीएम निकाल दीजिएगा, उस तीनों को यहाँ पर भी एलसीएम निकाल दीजिएगा, और लास्ट में ये वो काम और कर दीजिएगा। लास्ट में क्या कीजिएगा, जो ये कांस्टेंट अंतर नहीं आता है, सेम आता है, कोई संख्या कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम यहाँ पर मान लेते हैं कुछ हो ही सेम संख्या के आ गया रहता है, कोई संख्या के कांस्टेंट आ जाता है, अंतर करने पर कोई संख्या कांस्टेंट यानी कि अंतर, सबका अंतर बराबर आ रहा था, के आ रहा था, तो वो अंतर को लास्ट में क्या कर देता है, घटा दीजिएगा। सबसे पहले तीनों की संख्या की जगह वो संख्या उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा। वो अंतर कांस्टेंट आ रहा था, भाजक और शेषफल का अंतर देख रहे थे, कांस्टेंट वो कोई संख्या क्या आ रहा था, तो लास्ट में तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, उसको घटा दीजिएगा। जिसमें एक और एग्जाम्पल लेकर पहले हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए इस समझ में आ गया होगा, ये थ्योरी था, इसको लिख लीजिएगा, इसी पर एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हम 3 को संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई वो 10 है, कोई संख्या वो 10 है, जो 10 से भाग दे रहे थे, तो शेषफल 10 से भाजक है, क्या है, ये भाजक है, ये शेषफल इधर लिख रहा है, शेषफल 10 से भाग दे तो शेषफल 7 बच रहा था, ठीक है। हम 3 को संख्या ले रहे हैं, एगो 10 है, एगो 20 ले लेते हैं, एगो 30 ले लेते हैं। 3 को संख्या एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, कोई संख्या यानी 10 से कोई छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है, और छोटी से छोटी संख्या कौन से है, जो 10 से भाग देवे तो शेषफल 7 बचा, 20 से भाग देवे उस संख्या में तो शेषफल 17 बचा, 30 से भाग दे रहा है तो शेषफल कितना बचा, 27 बचा। तो संख्या कौन सा है, वो संख्या कौन है, तो संख्या ही मालूम करना है। तो नंबर यहाँ पर देख रहे थे, अंतर यहाँ पर देख रहे, सबका अंतर, यहाँ पर भी अंतर कितना का है, 3 का है अंतर, ये अंतर है, ठीक है, अंतर भाजक और शेषफल का अंतर यहाँ पर 3 का, यहाँ पे भी अंतर 3 का, यहाँ पर भी अंतर कितना का, 3 का अंतर है। तो यही ना हम लास्ट में क्या किए थे, इसका तीनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा, यानी जब वो नंबर निकालना होगा, नंबर्स क्यों, नंबर कौन सा संख्या है, ठीक है, तो नंबर निकालना तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालिएगा, तो 10 यानी एलसीएम
ऑफ 10, 20, ठीक है, और 30 का एलसीएम निकाल दीजिएगा। लास्ट में इस कांस्टेंट को क्या कर देना, घटा देना। कांस्टेंट कितना था, 3 है ना, लास्ट में 3 को आप घटा दीजिएगा, संख्या मालूम आ गया होगा। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 आ गया। और 60 में से 3 घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 57 हो गया। देखिए ना, 57 ना वो संख्या है जो 10 से भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना आ रहा था, 7 आ रहा था। ठीक है, 20 से भाग देते शेषफल कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। 30 से भाग देते तो शेषफल कितना आ जाता है, 27 से आ जाता है। तो संख्या कैसे मालूम चल गया, जब कांस्टेंट यहाँ पर देख रहे थे आप, ये कांस्टेंट इसका और इसका अंतर यहाँ पर 3, इसका अंतर 3, यहाँ पर अंतर 3 आ रहा था। तो कांस्टेंट जब अंतर सेम आ रहा था ना, ठीक है, तो हमेशा आप ऐसे ही क्या, सब संख्या को पहले एलसीएम निकाल दीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, लास्ट में वो अंतर जो आ रहा था उसको घटा दीजिएगा, तो संख्या मालूम चल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। समझ में आ गया। जैसे मैं एक और लेके एग्जाम्पल लेके हम बता देते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या 8 से भाग दे रहे थे, कोई छोटी से छोटी संख्या हमको मालूम करना है जिसमें 8 से भाग दे रहे थे, तो शेषफल कितना, 7 बच जाता है। शेषफल 7 बच जाता है। जब 12 से भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना बच जाता है, 11 बच जाता है। जब हम 12 से 36 से भाग दे देते हैं, कितना से 36 से भाग दे देते हैं, शेषफल कितना बच जाता है, 35 बच रहा था। कितना बच रहा था, 35 बच रहा था। तो क्या करे, तो उसका उस संख्या कौन सा, उस संख्या निकालना, तब क्या कीजिएगा, इस तीनों का आप एलसीएम निकालिएगा। ये भाजक कैसे भाग देते, शेषफल इतना, इससे भाग देते इतना, शेषफल इतने भाग देते इतना, शेषफल बच रहा था। तो संख्या मालूम करना था। यहाँ पर देखिए गैप कितना का, अंतर एक का नहीं है, ठीक है ना, एक इसका अंतर एक उनका है। तब क्या कीजिएगा, तीनों का एलसीएम निकालिएगा। तो इसका एलसीएम हम निकालने जा रहे थे। देखिए 12 तो इसी में आ गया था, 12 का हम तो इसी में, यानी 36 जगह पढ़ा रहा है, 36 जगह पढ़ा हुआ ना, सॉरी 12 के पढ़ा हुआ ना, 36 आता, 12 36, 12 का हम हटाइए ना, 12 का, अब दोनों का एलसीएम निकालिए। तो दोनों में से 4 कॉमन था, 4 कॉमन, इसमें का 2 अभी बचा हुआ है, इसमें का कितना, 4 9 में बच गया हुआ, 9 8 72, एलसीएम कितना हो गया, 72 आ गया। और लास्ट में क्या कर देना, एक को घटा दीजिएगा, एक घटाते मात्र कितना है, 71 आ जाएगा। यह तो संख्या है जो 8 से भाग दे रहे थे, कितना शेषफल बच जाएगा, 7 बच जाएगा। 8 से भाग देगा तो देखिए ना, 8 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे दीजिएगा, तो 8 9 72 आ जाता है। तो 8 9 72, एक बच रहा था ना, एक 72 ना ज़्यादा आ जाता है। तो 8 8 8 64, शेषफल कितना आ जाएगा, उतना ही। फिर कितना है, 12 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इतना 11 शेषफल आ जाएगा। समझ में, वो संख्या मालूम कर दे, कोई संख्या कौन सा है, खतरे संख्या जो इससे भाग देते शेषफल इतना आएगा, इससे भाग दीजिएगा तो शेषफल इतना आएगा, इससे भाग दीजिएगा तो शेषफल इतना आएगा। इसमें समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में क्या करें, पूछा जाता है। तो आज हम पूरा कंसेप्ट इसका दे दिए हुए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप ऐसे क्या कीजिएगा, सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।